आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं उमैर तारिक। आज कुछ बात करेंगे जी अहम डेवलपमेंट्स के ऊपर जो कि बड़ी ही ख़ास हैं, और एक नज़र डालेंगे सियासी मंजरनामे में जो कि तब्दीली की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा दाखिली और ख़ारजी सिक्योरिटी सूरत हाल, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की जानिब से जो रात गए फिर एक नाकाम हमला करने की कोशिश की गई, और इसके अलावा पाक फ़ौज की जानिब से जो कार्रवाई हुई उस पर भी बात करेंगे। और फिर एक चौंका देने वाली खबर है जी, आज के अमेरिका का पासपोर्ट पहली बार टॉप 10 मुल्कों की फहरिस्त में से बाहर हो गया है, और इसकी वजह क्या बनी। इसके साथ जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि भारत में इंतखाबात के दिन करीब आते जा रहे हैं, फिर से भारत की जानिब से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है, और एक बार फिर ISPR का मौक़िफ़ भी इस पर सामने आया है। इसके अलावा आगा सिराज दुरानी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर आज वफ़ात पा गए। इनके सियासी कैरियर पर भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे जी मजहबी सियासी जमात के हवाले से, क्योंकि इस पर अभी तक किसी TV चैनल की जानिब से कोई सरकारी ओहदेदार का मौक़िफ़ सामने नहीं आया था, और इस पर सवालात भी उठ रहे थे। इस पर आज DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने TV चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें अहम मामलात पर शाहजेब खानजादा की जानिब से इन्हें सवालात पूछे गए। मुरीदके में जो सूरत हाल हमारे सामने आई, इसके बाद से साद रिजवी और अंस रिजवी के हवाले से सोशल मीडिया पर ये अफवाहें चल रही थीं कि वो शायद ज़ख्मी हो गए हैं, इन्हें गोलियां लगी हैं, और इस तमाम तर मामले पर बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमती मौक़िफ़ की बात करें तो फिर DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने यह कहा कि साद रिजवी लोगों को भड़काने के बाद खुद फरार हो गए, लोकेशंस उन्होंने ट्रेस कर ली हैं, और जल्द ही इन्हें कानून के कटहरे में भी लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन्हें गोली लगी है या वो ज़ख्मी हैं तो इनकी कोई वीडियो सामने अभी तक क्यों नहीं आ रही। DIG ऑपरेशंस ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली उस वीडियो का भी जिक्र किया और कहा कि साद रिजवी को मुजाहरे में से फरार होते हुए देखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर में इनसे बातचीत हुई और इन्हें मना किया गया था कि आप जो है वो एहतजाज को महदूद कर लें और लाहौर में ही कर लें, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम इस्लामाबाद कौंसलेट ही जाएंगे। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक शाहदरा के पुल पर मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग की। ये अवामी इमलाक को कब्जे में ले लेते हैं, गाड़ियां छीन लेते हैं, कंटेनर्स रोककर सड़कें ब्लॉक करते हैं और इसके गिर्द हसार बना लेते हैं। DIG ऑपरेशंस ने यह भी बताया कि पुरतशद्दुद एहतजाज में अब तक 60 के करीब पुलिस एहलकार मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं, और इस दफ़ा पंजाब पुलिस ने महदूद कार्रवाई करके इनका धरना ख़त्म किया। उनका कहना था कि ये कहने को मजहबी जमात है लेकिन झूठ बोलते हैं और सोशल मीडिया पर अमवात की तादाद बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं। इसके अलावा पुलिस का कहना था जी कि साद रिजवी के घर पर छापे के दौरान मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, तलाई जेवरात, कीमती घड़ियां, प्राइस बॉन्ड्स और दीगर कीमती सामान भी बरामद हुआ है, और पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान करोड़ों रुपए नकद और जेवरात बरामद हुए हैं। साद रिजवी के घर से 14 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। गैर मुल्की करेंसी में 50,000 की भारतीय करेंसी भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि साद रिजवी के घर से बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, UAE की करेंसी भी बरामद हुई है। बरामद गैर मुल्की करेंसी की मालियत 25 लाख रुपए से ज़्यादा है। पंजाब पुलिस के मुताबिक साद रिजवी के घर से 6 करोड़ 34 लाख से ज़ायद मालियत का सोना भी बरामद हुआ, और अब ये जो तमाम मामला है इसमें सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस भी हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि साद रिजवी ज़ख्मी हैं। कुछ वीडियोस में ये भी कहा गया कि वो इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मजहबी जमात की जानिब से बाकायदा कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अब एक अफसोसनाक खबर जो कि सुबह सवेरे कराची से सामने आई। सीनियर सियासतदान आगा सिराज दुरानी आज अदालत के बाद इंतकाल कर गए। वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे और हस्पताल में एडमिट भी थे काफ़ी अरसे से, और आगा सिराज दुरानी जो हैं वो 4 दहाइयों से ज़ायद पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। वो 3 मरतबा सूबाई वजीर और 2 मरतबा सिंध असम्बली के स्पीकर रहे, और इनका शुमार शहीद बेनज़ीर भुट्टो और ख़ास तौर पर आसफ जरदारी के बाएतमाद साथियों में से होता था। आगा सिराज दुरानी 31 मई 2013 से 25 मई 2024 तक स्पीकर सिंध असम्बली रहे। वो मार्च 2022 और अक्टूबर 2022 तक कायम मकाम गवर्नर भी रहे, और आगा सिराज दुरानी 1988 में पहली बार
रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए थे और 3 मरतबा सूबाई वजीर भी रहे। अच्छा जी, अब बात करते हैं अफगानिस्तान के हवाले से कि एक दफ़ा फिर से अफगानिस्तान के तालिबान और फितनतुल खारिज की जानिब से 3 मकामात पर अलल सुबह हमला किया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में इन अफगान तालिबान को पसपा होने पर एक दफ़ा फिर मजबूर किया गया और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज के दहशत गर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ाया और पाक फौज ने फितनतुल खारिज और अफगान तालिबान के कल रात कुरम सेक्टर पर हमले की कोशिश भी नाकाम बनाई। कुरम सेक्टर पर जवाबी हमले में अफगान तालिबान के 8 पोस्ट और 6 टैंक जो हैं वो तबाह किए गए और फौज ने कुरम सेक्टर में मुतअद्दिद दहशत गर्दों को हलाक और अमरीकी असला जो था वो अपने कब्जे में लिया। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के बाद कुरम सेक्टर में इस वक्त खामोशी है। स्पिन बोल्दिक में मजीद अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज इकट्ठे होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी बॉर्डर की। अब बात करते हैं जी भारतीय प्रोपेगेंडे के हवाले से कि ISPR की जानिब से एक दफ़ा फिर भारत के जारी प्रोपेगेंडा के मुतल्लिक एक और अहम बयान जारी किया गया है। ISPR ने भारतीय फौजी क़यादत की जानिब से मनगढ़ंत और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे की शदीद अल्फाज में एक दफा फिर मुजम्मत करते हुए कहा है कि भारतीय घमंड और इश्तियाल अंगेज बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मार्का हक के 5 माह बाद भारतीय फौजी क़यादत ने प्रोपेगेंडा दोहराना फिर से शुरू कर दिया है और भारतीय फौजी क़यादत का मनगढ़ंत इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहराना इंतहाई तशवीशनाक है। ISPR ने यह भी कहा कि बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के पेश नज़र भारत ने यह प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू किया है और ऐसे लगता है कि भारतीय फौज और इसकी सियासी क़यादत जो है वो मार्का हक की शिकस्त अभी तक तस्लीम नहीं कर पाई। ISPR ने यह भी कहा कि भारतीय फौज इस हकीकत को हजम नहीं कर पा रही कि इन्हें मार्का हक में फैसला कुन शिकस्त हुई थी। भारत की झूठ की परतें बेनकाब हो चुकी हैं और दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का असली चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज भी मानती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी बॉर्डर की। अच्छा जी, अब एक खबर शामिल करते हैं पासपोर्ट की रैंकिंग के हवाले से जो कि बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमरीकी पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स की टॉप 10 फहरिस्त से बाहर हो चुका है और अब ये पहली बार हुआ है कि यूरोप के अलावा एशिया के 3 ममालिक इस लिस्ट में टॉप 3 नंबर पर हैं। अच्छा, अब ये जो रैंकिंग है इस बिना पर तैयार की जाती है कि किस मुल्क के पासपोर्ट को वीज़ा फ्री एंट्री कितनी ज़्यादा जो है वो दस्तयाब है और अक्टूबर और दिसंबर के लिए ये जो लिस्ट या फहरिस्त जारी की गई है इसमें एशियाई ममालिक सिंगापुर के पासपोर्ट को एक बार फिर ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार दिया गया है। सिंगापुर के पासपोर्ट रखने वाले अफराद 193 ममालिक में वीज़ा के बगैर सफ़र कर सकते हैं। दूसरे और तीसरे नंबर पर भी 2 एशियाई मुल्क मौजूद हैं जिनमें जनूबी कोरिया के हिस्से में दूसरा नंबर आया और इसके अलावा ये 190 ममालिक में वीज़ा फ्री रसाई हासिल कर सकते हैं। जापानी पासपोर्ट की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर रहा जिस पर तकरीबन 190 ममालिक में ये वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं और बाकी जो 7 ममालिक टॉप 10 में हैं वो यूरोपीय ममालिक हैं। अमरीकी पासपोर्ट पहली बार टॉप 10 से बाहर हो गया है जो किसी ज़माने में दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट समझा जाता था और अब अमरीकी पासपोर्ट 12वें नंबर पर मौजूद है। अच्छा जी, अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कमज़ोर तरीन पासपोर्ट रखने वाले ममालिक में चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान के साथ 103 नंबर पर यमन भी मौजूद है। तो ये जी है आज की सूरत हाल के पाकिस्तान के पासपोर्ट को आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन मुस्तकिल ही पोजीशन है पाकिस्तानी पासपोर्ट की। कभी कभार जो है वो 1 नंबर नीचे या 2 नंबर नीचे चले जाते हैं या 1-2 नंबर ऊपर आ जाते हैं। तो यही सूरत हाल है पाकिस्तानी पासपोर्ट की हमेशा से। अभी तक के लिए इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।